फाइनली वो वीडियो बना ही दे रहा हूँ, क्योंकि रोज़ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर करके हर बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस का डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में आप एक वीडियो बना दीजिए। और ये ऐसा एक चीज़ है जिसको कभी चेंज करने देता है यूपीएससी और कभी बोलता है चेंज करने नहीं दूंगा, तो इसके कारण हर बच्चे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो जैसे आपको मैं 2-3 चीज़ बता दूं कि यूपीएससी का फॉर्म फिलअप इस बार टोटली डिफरेंट है। इस बार upsc.gov.in में नहीं हो रहा है, इस बार हो रहा है upsc.online.nic.in में। ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भर रहे हो वो बच्चे सारा ध्यान दे कि आप यूपीएससी जो है दूसरा टाइप का ये कर रहा है। मतलब पहले कैसे होता था, पहले सिर्फ यूपीएससी करोगे तो upsc.gov.in आता था। ठीक है, तो जैसे हमने यूपीएससी खोला तो यूपीएससी क्या होता था, पहले .gov.in करके आ जाता था। ठीक है, ऐसे तो यही आएगा upsc.gov.in। लेकिन एक जो है यूपीएससी online.nic.in हो गया, तो इसी में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए अगर आपने ऑनलाइन का बात करेंगे तो ये वाला खुलना होगा upsc.online.nic.in। इसके बाद एग्जामिनेशन अकाउंट क्रिएशन। तो सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट क्रिएशन में, अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन क्रिएट करना है। बहुत ही मतलब स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमे धीमे बहुत पेशेंस के साथ करना है। यूपीएससी तो तुम्हारा पहले यहीं पे चेक कर लेगा तुम्हारा कितना पेशेंस है। तो ये आपका पहले अकाउंट क्रिएशन होगा, लॉगिन करना होगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको पहले इसमें इंस्ट्रक्शन है, उसमें सारे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोसीजर होगा, एक यूआरएन नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एक होता है, कॉमन मतलब दिस इज फॉर ऑल, आप पहले भरना है। ये 3 स्टेप पूरा होने के बाद ही आप 4 स्टेप में जा सकता है, दैट इज एग्जामिनेशन, जो व्यू एग्जामिनेशन नोटिस एंड अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो जैसे मान लो आपका ये तीनों फॉर्म हो गया, तीसरा के बाद आप ये फॉर्म भरने का आपको एलिजिबल कर देंगे। इसमें सारे तुम्हारा आधार नंबर, ये नंबर सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 3 स्टेप होने के बाद ही एक फोर्थ स्टेप आप कभी भी कर सकता है, बट ये 3 स्टेप इन ए टाइम कर लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना आधार कार्ड, ये 3 चीज देने के बाद जो एक यूआरएन आएगा, ये 4 चीज को प्रॉपरली सेव करना। मैं सजेस्ट करता हूँ पेपर में लिख के अपना ईमेल में करके रख दो कि मेरा यूपीएससी का ऑल डिटेल्स। तो क्या होगा, ये ज़िंदगी में खोएगा नहीं तो बार बार खो जाएगा, बार बार दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका बोला मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो तुम्हारा पहले लॉगिन करोगे तब ना चेंज करने देगा। ठीक है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करोगे तब ना चेंज करने देगा। तो इसके चक्कर में बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम वही ईमेल आईडी देना जिसको आप प्रॉपरली यूज़ करते हो, वही फ़ोन नंबर देना जो आपका लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, और वही जो आधार कार्ड तो है ऑलरेडी, उसके बाद जो यूआरएन बनेगा उसको सेव प्रॉपरली करना, सो दैट आपका ये दिक्कत ना हो। ये 3 आपका कॉमन है, लाइफ टाइम, वंस इन लाइफ टाइम आपको करना है दिस 3 फॉर्म। उसके बाद आपका जो एग्जाम स्पेसिफिक है, आपका एग्जाम नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपके अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन में जाओगे, आपको अप्लाई करने दे देगा। ये बोला देखो वार्निंग, लॉगिन पहले आपका लॉगिन करना पड़ेगा तभी हम आपको यहाँ पे जाने देंगे। तो ध्यान रखिए यूपीएससी online.nic.in वाला इसी में जाएगा। आप मैंने बना के लाया हूँ जो आपका कहीं पे नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैं आया हूँ इसको बताने के लिए। एक्चुअली आप ध्यान रखें, आपको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने आईएएस 2 बार क्वालिफाई किया टॉप में, ऑल इंडिया रैंक 12 और 15 में, एंड उसके बाद रेलवे में ज्वाइन किया था मैं। तो इसलिए आपको मतलब जो बाकी जो डिपार्टमेंट है, उसके बाद इतना 20 सालों से बच्चे को हम गाइड कर रहे हैं, तो 20 सालों से जो डिपार्टमेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट का जो फीडबैक है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, ऐसे सिविल का देखोगे उसका प्रेफरेंस अलग होगा। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पूछोगे उसका प्रेफरेंस अलग होगा। तो बट आप मैकेनिकल का हो, उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रेफरेंस रेडी किया है। मैं इस बार वो भी बोला हूँ कि क्यों मैंने रेडी किया हूँ। तो सबसे पहला जो सर्विस हम दे रहे हैं दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस टूर्स। अच्छा, कौन सा बाकी बोला सर, बाकी कोई भी ब्रांच में ऐसा नहीं होता है, ओनली मैकेनिकल ब्रांच है। जैसे सिविल है, सिविल वाले स्टोर्स को तो कभी 3 कभी 4 ऐसे लोकेशन में देता है। जो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो इसको कभी 3 कभी 4, क्योंकि उसको बाकी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भाई, मैकेनिकल में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। धीरे धीरे हमारा सब कुछ मैकेनिकल क्रंच होता जा रहा है, इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा एंट्री होता जा रहा है, हमारा जो डीजल लोकोमोटिव है वो बंद होता जा रहा है। तो इसके कारण आपका जो IRMS है
IRMS का जो एक्चुअल जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाला रह जा रहा है, क्योंकि मतलब जो ट्रेन आएगा उसको सफाई करेंगे फिर भेजेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपका मैकेनिकल का जो IRMS है, मैंने कई बच्चे को बोला हूँ भाई स्टोर्स पहले दो, बिकॉज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और स्टोर्स ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैकेनिकल, स्टोर्स मतलब होता है स्टोर्स, और सब मैकेनिकल से सिविल से सारे मिल के स्टोर बनता है, ठीक है। स्टोर का ब्रांच स्पेसिफिकेशन ये बनता है डिपार्टमेंट। तो जो सर्विस है उसमें मैकेनिकल हो इसलिए स्टोर्स को पहले दिया जा रहा है। अगर आप सिविल का होते स्टोर्स को इधर तो सेकंड तो थर्ड ऑप्शन में होता हो, थर्ड में जाता है, फर्स्ट सेकंड तो उसका छोड़ दो, फास्ट जो है उसमें जाता है रेलवे का जो मैंने सर्विस, क्योंकि वो तो ट्रेन है, ट्रेन का ट्रैक बनाना है, ट्रेन का ट्रैक मेंटेन करना है, वो तो हमेशा रहेगा ना। तुम्हारा ट्रेन चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन इलेक्ट्रिक हो जाए, ट्रेन आपका मैकेनिकल हो जाए, ट्रेन आपका डीजल इंजन में चले, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रैक तो चाहिए ना। तो इसलिए सिविल जो का स्टूडेंट होता है, सिविल का जो आदमी होता है, उससे पूछोगे वो बोलेगा नहीं तुम तो इंडियन रेलवे सर्विस पहले दो, ठीक है, तो ये स्टोर्स पहले नहीं देना है। तो ये डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा कि सबसे पहले ध्यान रखो कि ये जो फास्ट ट्रैक टू डायरेक्टर लेवल विद इन 15 to 20 ईयर्स, स्ट्रॉन्ग कैट स्ट्रिंगदार देन एपेक्स पोस्ट, मतलब बड़े पोस्ट में अगर आप देखोगे ये जो स्टोर्स है उसमें ज़्यादा लोग जल्दी पहुंच जाता है, मैकेनिकल का बंदा उतना जल्दी पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए ना, आपको सबसे पहले मैकेनिकल का कैंडिडेट के लिए ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। स्टोर्स में आपका लॉजिस्टिक्स है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना होता है, कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस होता है, हाई स्टेबिलिटी रहता है, डाइवर्स वेंडर मैनेजमेंट रोल्स होता है। और इसके बाद आपका जो है बड़े बड़े कंपनी में अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेसमेंट में हो जाता है ठीक है। आपने अगर 20 साल नौकरी किया, करने के बाद बोला कि मुझे अभी छोड़ के कुछ और करना है, 20 ईयर्स करोगे तो आपको सारे जो फैसिलिटीज़ हैं रेलवे का सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है कहीं पर अगर प्राइवेट में जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर स्टोर से आप जाते हो, मैकेनिकल वाले का उतना नहीं होता, बट उसका अच्छा है, मतलब रेलवे में कोई भी बंदा अगर 10 ईयर्स काम कर लिया उसका पूरा दुनिया में हर जगह में आपका वैल्यू हो जाता है, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल द पीपल, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका आ जाता है। इसलिए अगर आपने 10 साल इसका नौकरी कर भी लेंगे, उसके बाद आप दुनिया का कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, वो लोग आपको जो है बहुत ज़्यादा वेलकम करता है कि रेलवे का ये जो बड़े पोस्ट में काम करके है, ये लोगों का इनॉर्मस एक्सपीरियंस होता है। अब होता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो IRMS है, जिसका पहले इसका नाम था IRSME, ठीक है, बट आपका जो इंडियन रेलवे सर्विस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, बट अभी क्या हो गया, IRMS आपका सबका हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट का हो गया। ये कोर आपका जो मैकेनिकल डिजाइन होता है, मेंटेनेंस होता है, वास्ट लर्निंग, रोलिंग स्टॉक, ये सब सारे जो बात हो रहा है, रोलिंग स्टॉक मतलब वही है, ट्रेन चल रहा है, झाड़ू पोछा करना है, ठीक है, करना आपको नहीं है, कराना है। तो ये आपका ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहता, आपको उसके कराना है, ठीक है। इसलिए आपको इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा 3 नंबर में, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट इस बार नहीं है इसलिए हमें अलग से बनाना पड़ा, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज। तो ये जो है ये एरोनॉटिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग में क्या होता है कि जो आपका हाई टेक डिफेंस R&D में क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्टाइज होता है, आपका बेंगलोर में, हैदराबाद में, सम अर्बन जो बायस होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने इस जगह में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये ना भरे, इसको नीचे कर दें, ठीक है। मेरिट बेस्ड है, SSD एंड डायरेक्टर 12 to 8 ईयर्स में हो जाता है, डिफेंस का पार्स मिलता है, इसके चक्कर में थोड़ा सा पेमेंट भी इसका अच्छा हो जाता है। इंडियन नावल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट में आएगा, इसमें नावल लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, CPR इंटीग्रेशन, ठीक है, स्पेशलाइज मेरीटाइम आपका टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका मुंबई, विशाखापत्तनम, कोची, शिपयार्ड ऐसे जगह में अगर आपने समुद्र के आसपास रहने का इच्छा नहीं है तो ये भी आप ना भरे, ठीक है। बट यस, इसमें जो प्रमोशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी बाकी से तो अभी जो नीचे आएगा उससे अच्छा है। ये आपका ग्रेड ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट है, आपका कॉप्स ऑफ द EME डिफेंस में। ये क्या होता है कि इसमें ये सबसे अच्छा पोस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बात है बॉर्डर्स एरिया में आपको कभी कभी रहना पड़ेगा और मिलिट्री कॉलोनी में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रोमोशन होकर आपका लेफ्टिनेंट, कॉर्नेल, कॉलोनियल सब बन जाओगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको हमेशा वहाँ पर रहना पड़ता है, कैंटोनमेंट में रहना पड़ता है। पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर देता है, कभी आपको अरुणाचल में भी जाना पड़ेगा। मतलब बॉर्डर्स मतलब ऐसे नहीं, इसे आप ये समझे कि बॉर्डर मतलब हमारा मनाली, ठीक है मनाली तो बहुत पास है,
उसके बाद ही तो बॉर्डर शुरू होता है। अगर मनाली में पोस्टिंग हो जाता है सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा पोस्टिंग हो गया, बट जिस तरह से आपका आर्मी का ये हो रहा है तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका देश सेवा करने का इच्छा है तो यू कैन ज्वाइन दिस। अब होता है हमारा इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। अब सर इसको हमने नीचे क्यों दिया? क्योंकि इंडियन स्किल डेवलपमेंट में तो बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो रहा है भाई, वो पेपर में हो रहा है। एक्चुअल में ये जो काम होता है उसमें स्टेट लेवल का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी में प्राइमरीली पोस्ट कर देता है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफिस से सबका दिल्ली एनसीआर में होता है, बट बहुत सारे जगह स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर में भेज देता है, जिसके कारण आप जो है बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बंदा खुश नहीं हो पाता है। दूसरा होता है न्यू सर्विस है, इसलिए इसका प्रमोशन बहुत जल्दी कितना होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। ये इट कैन बी स्काई इज द लिमिट, और आपका धरती में भी लूटाया जा सकता है, इसलिए इसको हमने 6 नंबर प्रायोरिटी में दिया है। इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस, अभी ये नाम एक बहुत ही तोप चीज़ है कि इंडियन इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट सर्विस है। ये भी आपका बोल रहा है कि ऐसे हमारा डायरेक्टर लेवल में पहुँच जाएंगे। जो DPIIT जो आपका ऑफिस दिल्ली प्राइमरी रहेगा, इसमें मेनली दिल्ली के जो IIT उसके अंदर में एक बिल्डिंग है उसमें पोस्टिंग होता है, ठीक है। अब होता है कि इसी का ग्रेड 2 है, एक ग्रेड 1 है ग्रेड 2 है, तो इसी का एंटरप्राइज जो पॉलिसी एडवाइजरी का होता है उसी का MSME का जो सपोर्ट है उसके लिए किया जाता है। 9 नंबर में आता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बॉर्डर रोड्स। सर बॉर्डर रोड तो ऐसे अच्छा है क्योंकि मेरे पास जितना बंदा काम मतलब जो एक्चुअल में बॉर्डर में काम कर रहा है दे आर हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि तुमको जो बॉर्डर में भेज दिया जाता है, तो बॉर्डर में हम मतलब अकेले नहीं रहता है, वहाँ पे मिलिट्री कैंटर का जो फैसिलिटीज़ है उसमें जनरली लोग रहते हैं, एंड पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार लद्दाख गया था, लेह लद्दाख, तो वहाँ पे जाते ही जो है मेरा स्टूडेंट था, तो उसने जो मतलब उसका जो फैसिलिटीज़ हैं मतलब सारे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मैंने लिया नहीं क्योंकि हमारा जो है अलग उस रूल चलता है, बट कैन प्रोवाइड। तो इसलिए क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे रहते हैं तो आप वहाँ का बॉस बनोगे, बट रहना आपको बॉर्डर में है, ठीक है। लेह लद्दाख में आपको पोस्टिंग करा दिया, फिर अगर आप पोस्टिंग से दुखी हो तो इसमें बिल्कुल ये भरना ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि देखो आपको मेरिट लिस्ट में जिसमें जाना ही नहीं है तो उसमें क्यों भर दोगे? आपने BRO भर दिया, अब मुझे जाना नहीं है, तो फिर BRO जो जाना था उसको जाना दो ना भाई। बॉर्डर स्टेट से भी बनना होता है, तो वहाँ का जो आसपास का लोग है वो भरे, तुम क्यों उसको बर्बाद करते हो? तो इसलिए क्या होता है कि आप जो है जिसका प्रोमो जहाँ पे आपको जाना नहीं है ये वाला पोस्ट आप भरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है GSI जियोलॉजिकल सर्वे। ये जियोलॉजिकल सर्वे जो है ये इसका हमेशा क्या होगा, आपको हिल्स में माइंस में बहुत रिमोट लोकेशन में आपको जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाता है, और ट्रैवलिंग बहुत अच्छा, इसमें अलाउंस भी नहीं है, गवर्नमेंट का अलाउंस है जो बहुत ही कम है, उसके कारण इन लोगों ने देखता है कि ये थोड़ा दुखी रहता है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में दिया हूँ। तो 10 पोस्ट मैकेनिकल का इस बार था, ये 10 पोस्ट का कैसे करना है मैंने बता दिया। आप होता है पढ़ाई कैसे करना है, देखो प्रिलिमिनरी का जो एग्ज़ाम होता है उसका टेक्निकल का जो पढ़ाई करना चाहते हो उस टेक्निकल का पढ़ाई के लिए एक QR कोड स्कैन करो। अगर आपने QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको क्या मिला, पहले बताइए क्या मिला। इसको QR कोड स्कैन करो, क्या मिला? सर इसमें हमें मिल गया कि ऐसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जो फर्स्ट ईयर का बच्चे है, सेकेंड ईयर का बच्चे है 24 + 4 मंथ ले लें, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है वो जाकर 12 मंथ + 4 मंथ का ले लें, जो आपका इस बार एग्जाम देना चाहता है वो आपका 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। खुश रहो मेरा कोड है, 60% डिस्काउंट लग रहा है। एंड आपका आइकॉनिक अगर लेंगे तो उसमें भी आपका इस टाइप का आएगा, बट आइकॉनिक में थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, तो मेंटर का अनअकैडमी पे कर रहा है इसलिए प्रोवाइड उसका थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है। अब हो रहा है कि सर मुझे इससे भी एक छुटकारा देने का एक सिस्टम अभी हमारे पास आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अनअकैडमी में फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, इतना अमाउंट अभी बता रहा है कि भाई आपका 6499 में मिल जा रहा है 60%, जो QR कोड मैं दिया हूँ इसी से स्कैन करेंगे आप, यहाँ पे वाला खुश रहो कोड आ जाएगा। 4 मंथ तक हमने दे रहा है, आपका गेट एश्योरेंस दे रहा है, इतना सारे दे रहा है, तो उसके बाद फिर फ्री में कैसे मिलेगा? फ्री में मिलेगा अगर आपने टेस्ट देंगे। अभी पहले एप्टीट्यूड था, अभी मैथमेटिक्स भी है। एप्टी मैथमेटिक्स जो आपने पढ़े हो उसको बेसिक क्वेश्चन से आपको 12 अक्टूबर को 11 AM 5 PM 2 बार दे रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी ये स्कॉलरशिप है 45 लाख का।
ये 45 लाख का अगर स्कॉलरशिप आपने मतलब आपको अकेले के नहीं मिलेगा, सब मिला के टोटल मिला के मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने ये वाला QR कोड स्कैन करेंगे, स्कैन दिस QR कोड, 2 हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको क्या मिला ये QR कोड स्कैन करने से, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसका लिंक। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालने बोल देता हूँ सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तब जाके आपका क्या होगा ना, ये आ जाएगा टेस्ट। इसमें 45 लाख का स्कॉलरशिप है, स्मार्ट वॉचेस है, ठीक है, उसमें आपका ये है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है, और आईफोन नहीं, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपका हेडफोन मिल रहा है, स्मार्ट वॉचेस मिल रहा है, वायरलेस माउस मिल रहा है, ठीक है। स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप है ही। तो इसके केस में क्या होता है कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको अगर सिर्फ टेस्ट देंगे, उसमें भी आपको एक सिस्टम बनाया कि भाई ओनली टेस्ट देंगे तब भी आपको कुछ स्कॉलरशिप तो पक्का मिल जाएगा, 65% 60% ऐसे अमाउंट। तो मतलब क्या होता है कि आपका कोई नुकसान तो नहीं है, ये टेस्ट आप दे सकते हैं, आप ज़्यादा दिन नहीं है, आज एनरोल कर लो जो QR कोड दिखा था उससे, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आप देख सकते हैं कि आने कड़ी में ना बहुत सारा और चीज़ चलता है, जैसे आप देखो क्रैश कोर्स चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस, खुश रहो कोड वही लगेगा। बैचेस फॉर गेट EAC चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एकलव्य बैच है, उत्कर्ष बैच है, ये सारे बैच हैं, ठीक है। आपका ऊना है हमारा AI अनअकैडमी का खुद का AI है, उसमें कुछ भी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू स्टडी। आपने टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा गेट के लिए। आइकॉनिक एंड प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपका दे बोला था ना, मेंटरशिप मिलता है, प्रिंटेड बुक मिलता है सारे। अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे टेक्निकल प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट है, जिसका 17 मैंने पढ़ा दिया, एक हमने स्टडी मटेरियल देता है, उसका भी हो सकता है इस बार पढ़ा दूँ। तो ऐसा है कि आपको ये 17 सब्जेक्ट जो अभी है उसका एक साथ सारे स्टडी मटेरियल, सारे लेक्चर, सब कुछ मिल जाएगा। आप ES देना चाहते हो टेक्निकल, मैं नॉन टेक का बात नहीं कर रहा, नॉन टेक और एक्स पेपर है, ये टेक्निकल का जो 18 सब्जेक्ट है, गेट का 15 और 3 है, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल। ये जो 18 सब्जेक्ट है, बोला 17 आपके दिख रहा है, क्योंकि 18 एक मेरा मटेरियल है, उसका अभी तक लेक्चर नहीं है। तो ये 17 सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर हमारा बन चुका है। आपको जो भी पढ़ना है यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस। उसमें मैथमेटिक्स भी है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैथमेटिक्स भी है पेपर 1 में। जैसे आपको मेटल फॉर्मिंग पढ़ना है तो यही इतना ही पढ़ना है। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आपको इससे ज़्यादा एक वर्ड भी नहीं पढ़ना टेक्निकल के लिए। तो ऐसा सिस्टम अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसमें क्या फ़ायदा है ना, अगर इसको जान कर लिया तो आपका बल्ले बल्ले, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या खून में खोपड़ा में घुसा, क्या खोपड़ा में घुसा बात, तो बोला सर एक दिखाइए कैसे मटेरियल है। चलो आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको वेल्डिंग का मटेरियल है, आप जाके आपने मान लो वेल्डिंग आपको पढ़ना है, तो दिस इज द स्टडी मटेरियल कि आपको पहले पढ़ना। इसका हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये बहुत सारे का मैं लिखा रहेगा, डिस्कस विल बी डिस्कस इन क्लास। और ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये फ्री है, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप, मैं नंबर दे देता हूँ, उसमें आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं मटेरियल भेज दूंगा। तो आपने देखा कि जैसे हमने ये सारे सोच विचार किया, ठीक है, आप देखा आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये भी दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दिया है, आंसर भी दिया है। आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बाद एक गेट का क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद वेल्डिंग वाला डेफिनेशन आपने पढ़ा, उसके बाद ऐसे वेल्डिंग का 2-4 कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा जिसका थ्योरीज है। ये पढ़ने के बाद जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा, IAS का क्वेश्चन आ गया, कितना साल का है ऐसे, 34 ईयर्स का क्वेश्चन दिया गया इसमें। फिर जैसे थोड़ा सा और पढ़ा, उसके बाद आपको क्या मिला ना, उसके बाद आपको मिल गया भाई गेट का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन। देखो ये गेट का क्वेश्चन है, IAS का क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, क्योंकि एक इसी टॉपिक से आ रहा है ना। तो आपका ऐसे टॉपिक वाइज सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन विथ मी और यूजिंग दिस QR कोड। एंड मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इन दिस नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एनी टाइम मतलब एनी टाइम, मतलब ये नंबर 24/7 है। बट उसके लिए कॉल नहीं करना है, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो कॉल तो मैं उठा नहीं पाऊँगा तब। तो आपको अगर सेफ साइड में चलना है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो इसलिए ये नंबर आप नोट कर ले, दिस इज द नंबर, एंड इसमें आप व्हाट्सएप करें, मैं करें। और इसका डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ रहेगा, एक तो स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक रहेगा और एक रहेगा आपका 2 चीज़ रहेगा, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।